अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो की क्वालिटी पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये पेज थोड़ा ना ब्लर है, ये स्कैन नहीं ठीक हुआ तो इसलिए ये पेज थोड़ा ब्लर है। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे मैं साथ साथ जो बोलूँगा ना, जो लिखा हुआ है वो पढ़ दूँगा, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना। वैसे आप सेटिंग में जाके फुल HD क्वालिटी कर लेते हैं तो पढ़ने लायक हो जाएगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ 6 डिफरेंट कमोडिटीज़ फॉर 2017 एंड 2018। कंप्यूट ए प्राइस इंडेक्स बाय 1 simply aggregative method and 2 average of price relatives method by using both arithmetic mean and geometric mean taking 2017 as base year। इस क्वेश्चन में उसने हमें 2 ईयर दिए हैं, 2017 एंड 2018, और वो हमें कह रहा है कि आपने सिंपल एग्रीगेटिव जैसे हम पहले करते रहे हैं उस तरीके से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, और दूसरा तरीका आपने प्राइस रिलेटिव का यूज़ करके ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के साथ फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अर्थमेटिक मीन होता है कि जितनी वैल्यूज़ हैं सबको ऐड करो और उनकी तादाद पे डिवाइड कर दो। ज्योमेट्रिक मीन भी हमने पढ़ा हुआ है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, सीधा आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है। तो पहला जो हमारा ईयर था ना 2017, इसको हमने P0 लिख दिया। ये P0 लिखा हुआ है, यानी P छोटा सा साथ 0 लगा देना या O समझ ले इसे। और जो दूसरा ईयर है हमारा उसको हमने PN लिख दिया। और प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए हमें पता है कि हम लिखते थे PN ओवर PQ, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, यानी PN ओवर PN माइनस 1, वही हिसाब है ये। तो इसमें हम समझ रहे हैं कि ये PN है और ये P0 है, तो ऊपर इसको रखेंगे और नीचे P0 को रखेंगे। तो 50 ओवर 40 मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमने करना ही होता है प्राइस इंडेक्स में, क्योंकि हम समझते हैं हर चीज़ की वैल्यू 100% से शुरू करते हैं और कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है ये चेक करते हैं। तो ये 125 आ गया, और इसी तरह ये इधर भी 60 है, इधर भी 60 है, तो 60 और 60 100 ही आ जाएगा। 30 ओवर 20 150, और 70 ओवर 50 140, 90 ओवर 80 112.5, और 110 ओवर 100 110 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 100 ही से कट जाएगा। ये हमने प्राइस रिलेटिव निकाल लिया है। इसके बाद हमने लॉग P निकाला है। ये क्यों निकाला है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये P, इसको समझे हमने P लिख दिया, ये PN और P0 को ना प्राइस रिलेटिव करके P इसको लिख दिया, P इसका नाम रख दिया। नीचे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हम चेक करते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। उसने बोला है ना सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, तो ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यही है कि PN समेशन PN ओवर समेशन P0। समेशन का मतलब है इन सब को ऐड कर दें, तो हमने इनका सम लिख लिया जो कि 410 बनता है, और नीचे P0 का सम, इन सब का सम लिख दिया। दोनों को डिवाइड करके 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है प्राइस इंडेक्स में, ठीक है? तो ये डिवाइड करके हमने लिख दिया। सिंपल तरीका था, ये ऊपर भी करते रहे हैं, पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में किया है। तो ये 117.40 आ गया। ये पहला हमारा ये इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा देख रहे हैं, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बाय यूजिंग बोथ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो प्राइस रिलेटिव इसलिए निकाला है कि उसने बोला है हमें प्राइस रिलेटिव निकाल के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी आप यूज़ करें, और टेकिंग 2017 आपने बेस ईयर लेना है, यानी ये वाला 2017 बेस ईयर। तो अब अर्थमेटिक मीन का फार्मूला समेशन P ओवर PN ओवर P0 P ही बनता है। ये देखें ना, PN ओवर P0 P, समेशन P, ये समेशन P हो गया। तो समेशन का मतलब इन सब को जमा कर दें, इसलिए हमने P निकाला है। इन सब को जमा किया तो ये बन गया 737.5।
तो ये समेशन पी, ये पी ही बनता है क्योंकि पी इसके बराबर है, इसकी जगह आ जाएगा ये देखें, ठीक है। ये फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का। 1/k क्या है, k इनकी तादाद है, n लिख लें k लिख लें एक ही बात है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ये कमोडिटीज़ हैं, तो 1/6 आ गया k की जगह। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिए और 100 के साथ b मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया 122.92। अरिथमेटिक मीन लिंक रिलेटिव के साथ इस्तेमाल करते हुए आपने ऐसे प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। और आगे हम चलते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। ज्योमेट्रिक मीन का एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन पी नॉट पी एन, ये पी समझ लें इसे। इसका फार्मूला है एंटीलॉग। अगर आपको याद हो हम चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ चुके हैं, एंटीलॉग समेशन लॉग पी ओवर के। तो ये फार्मूला है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का, ये आपने याद रखना है कि एंटीलॉग सबसे पहले समेशन लॉग पी ओवर के। तो पी हमारे पास मौजूद था, ये देखें, तो इसका अगर लॉग ले लें तो लॉग पी बन जाएगा, ये देखें लॉग पी। अब लॉग कैसे लेंगे, ये हमने पी निकाला है 125, तो इधर मैं लिखूंगा अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे 125 और लॉग आप ले लें इसका, तो क्या आया हमारे पास 2.0969। इसी तरह अगर मैं क्लियर करके एंड वाले का लूँ 110 का लॉग ले लें जी 2.0413, 2.041, इधर 9 है ना, तो ये 4 हो जाए, 4 लिख दिया। ऐसे हमने लॉग पी निकाल लिया, ये लॉग पी ऐसे आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लेना है। इन सब को जमा कर देंगे तो इनका ये समेशन लॉग पी बन गया। ये क्या है, समेशन लॉग पी, इधर समेशन आप लिख सकते हैं, जमा करने से समेशन बन जाता है। तो यानी समेशन लॉग पी मतलब ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ गई इधर सिंपली। और के मैंने आपको बताया था इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 हैं, तो नीचे के की जगह 6 आ गया। अब इनको डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर दिया तो 2.0853 आ गया। एंटी लॉग ले लेंगे, अब एंटी लॉग ये लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आगे हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 2016 as base year and using median as an average। सबसे पहले देखते हैं मीडियन क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, जिन लोगों को याद होगा कि सेंटर वाली वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप साइज़ बताते हैं, मीडियन, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, शर्ट के भी ऐसे साइज़ होते हैं ना, तो ये मीडियन सेंटर वाली वैल्यू यानी दरमियाना। ये हमें ईयर्स दिए गए हैं, हमने इंडेक्स निकालने हैं मीडियन को यूज़ करते हुए। ऊपर हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ किया था, इस क्वेश्चन में मीडियन को यूज़ करना है, ठीक है। और बेस ईयर लेना है 2016। ये हमने वही डाटा लिख लिया, इधर ईयर लिख लिए ये वाले, ये ए है, बी और सी। अब प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए पी एन ओवर पी नॉट, आपको पता है फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वो ये वही है। लेकिन उसने कहा था कि बेस ईयर आपने रखना है 2016, तो इसलिए 2016 का बेस ईयर रखेंगे, इसमें 18 लिखा हुआ है। तो हर वैल्यू को इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए 18 के साथ डिवाइड करते जाएंगे। इसे इधर देखें, 18 को 18 के साथ डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आ जाएगा। और 22 को 18 के साथ डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ किया तो 122.22 आ जाएगा। ये हम हर वैल्यू को 18 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि बेस ईयर 2016 है और ये हमें इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो बेस ईयर जब वो फिक्स कर दे तो उसी के साथ आपको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का इसी पे है, वही तरीका है। इसी तरह बी पे देखें, बी पे 2016 में आ रहा है 85, यानी हर वैल्यू को 85 के साथ डिवाइड करेंगे। फर्स्ट को डिवाइड करके
देखेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होकर 100 आ जाएगा। और इधर 76 लिखा हुआ है, इसको भी 85 से डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को 85 पे डिवाइड करेंगे, 95 को 85 पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे, यानी इंडेक्स नंबर्स इनके आ जाएंगे। सी का भी इसी तरह बेस ईयर क्या बन जाएगा, 2016 में बेस ईयर आ रहा है 52, तो हर वैल्यू को 52 के साथ डिवाइड करते जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये वैल्यूज आती जाएंगी। पहला सब का बेस ईयर का 100 आएगा, क्योंकि वो खुद ही अपने आप पे डिवाइड होके 1 हो जाता है। अब हमने इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन देख लेते हैं जी। अब ये पहले जो बनेगा ना हमारा मीडियम, ये देखें तीनों 100 100 100 हैं, तो इनमें मीडियन तो है ही नहीं, सब एक ही वैल्यू है, कोई ना बड़ा है ना छोटा है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो है ये 115 है, ये 89 है, ये 122 है, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, लेकिन सेंटर वाला यही है, तो इधर हम मीडियम इसका लिख देंगे 115.38। और इधर इस साल में देखें 2018 में 155, 94, 126, 55 बड़ा है, 94 छोटा है, सेंटर वाला ये बनता है 126, तो ये मीडियम है जी। और आगे देखें 2019, ये 172 है, और ये 111 है, ये 153 है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दरमियाना है, तो ये मीडियन है, तो इधर 153 लिख दिया। सिंपल क्वेश्चन था कि मीडियन वैल्यू हमने फिर प्राइस इंडेक्स की इधर बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। गिवन द प्राइसेस ऑफ 4 कमोडिटीज, कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर्स बाय यूजिंग simple aggregative method, taking 1962 as base year and 2 average of all years aggregated as base। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आपको दी गई हैं कमोडिटीज़ कुछ, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में 1962 को बेस ईयर लेके सिंपल एग्रीगेटिव मेथड तरीका इस्तेमाल करना है। तो हम देख लेते हैं जी, ये डाटा है, ये ईयर दिए गए हैं, ये फायरवुड, ये सॉफ्ट को केक, फायरवुड है, सॉफ्ट केक है, और ऑयल है, और मैचिस, ये डाटा दिया गया है। तो हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को इस्तेमाल करेंगे पहले में, दूसरे में एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एग्रीगेटेड एज बेस। तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसका हल ये है कि इसकी प्राइस इंडेक्स हम निकालने के लिए इन सब को सम कर लेते हैं सिंपली। अब देखें, इसकी पहली प्राइस, इसकी पहली, इसकी पहली और इसकी पहली, चारों को जमा किया, इधर टोटल में लिख दिया कि इनके 1962 में टोटल 6.01 बनता है, और इन सब को जमा करेंगे तो इधर लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि 1963 में इन सब का जो टोटल है वो ये बनता है। इसी तरह ये सारा लिख देंगे टोटल इधर, और टोटल के हिसाब से अब हम ये फाइंड करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड 1962 के हिसाब से बेस ईयर लेंगे, टोटल पे अप्लाई करेंगे, नहीं तो हमें हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने सबको जमा करके टोटल का निकाल लेते हैं। तो सिंपल का यही तरीकाकार आपको पता है कि वैल्यू जो बेस ईयर होता है उसकी नीचे और बाकियों के ऊपर। तो फर्स्ट में बेस ईयर की वैल्यू 6.01, ये खुद ही अपने आप से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगी और 100 ही रहेगा। और इधर इसमें लिखा है 6.52 ओवर बेस ईयर। बेस ईयर 1962 था इधर बताया उसने, तो इसलिए हर के एक के नीचे यही लिखेंगे। तो इधर 5.81 और बेस ईयर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, 6.56 और बेस ईयर की वैल्यू। यह सिंपल तरीका है जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया था। तो ये पहला क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एग्रीगेटिव एज बेस। तो आपने इसकी एवरेज है ना जो सब की,
वो कह रहा है कि आपने बेस के तौर पे इस्तेमाल करनी है। अब एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही होता है, सब को ऐड करें और इनकी टोटल तादाद पे डिवाइड कर दें, एवरेज निकल आएगी। तो हम लिखते हैं एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एग्रीगेट्स, पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू जमा तीसरी वैल्यू जमा चौथी वैल्यू, सबको ऐड किया यानी जमा किया, और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 हैं, 4 पे डिवाइड कर दो जी। 24.9 डिवाइडेड बाई 4 6.225, ये इनकी एवरेज निकल आई। ठीक है, एवरेज वैल्यू इनकी ये निकल आई। जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स के नंबर ऐड करके उनकी एवरेज निकालते हैं ना, ये मेरे इतनी 60% बने हैं, इतने बने हैं, ये वही एवरेज है। तो अब ये लिखा, इसके नीचे उसने कहा था कि बेस जो है ना, बेस वो एवरेज लेनी है, तो ये बेस के तौर पे एवरेज ही आएगी इसके नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके नीचे बेस एवरेज ही आएगी, इसके नीचे भी बेस एवरेज ही आएगी, इसके नीचे भी बेस एवरेज ही आएगी, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो आंसर आएगा आगे लिखते जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो की क्वालिटी पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं साथ साथ जो जो लिखा है सब कुछ पढ़ता रहा हूँ। फिर भी कहीं से कोई मसला आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट पार्ट इसका ले आते हैं, 4-5 दिनों में इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप मुनासिब समझते हैं तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें, क्योंकि पेपर आने वाले हैं और स्टूडेंट्स को चाहिए होंगे। मैंने भी इसलिए अब स्टार्ट कर दिया कि शायद किसी को समझ आ जाए। कुछ लोगों को स्कूल में नहीं कॉलेज में नहीं समझ आती, तो पेपर के दिनों में अच्छी तरह समझ आ जाती है, क्योंकि फिर वो फोकस करते हैं ना। पहले आवारागर्दी करते रहते हैं, हम पढ़ते नहीं सारा साल। चलें, बहरहाल खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।